प्रयागराज में रेलवे बोर्ड इम्तिहान का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस बर्बरता की कई तस्वीरें मंगलवार को सामने आई थी। हमारे सहयोगी आलोक पांडे और राजेश गुप्ता ने हॉस्टल जाकर छात्रों का हाल जाना। इन छात्रों की फिक्र इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ये ज्यादातर गरीब और ग्रामीण परिवारों से आते हैं। छोटे कमरों में एक साथ कई छात्रों को मजबूरी की वजह से रहना पड़ता है। ऊपर से परीक्षा में देरी होने से इनकी फिक्र ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 दिन पहले हमने काफ़ी शॉकिंग सीन्स देखे जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्रों पर हमला किया, उनको मारा पीटा, उनको गालियां दी, एक रेलवे के एग्ज़ाम के प्रोटेस्ट को लेकर। 4 दिन बाद रेलवेज ने इस तरह के कैंप लगाए हैं प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे, जहाँ पे एग्ज़ाम से लेके लोग अपने ग्रीवेंसेस या तो यहाँ आके बता सकते हैं या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, शायद फिजिकल या वॉक इन्स उतने नहीं हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी उन्होंने हमें ये बताया है कि कम से कम 800 से लेकर 900 इनफैक्ट 1000 बच्चों तक गूगल फॉर्म्स के थ्रू अपने ग्रीवेंसेस एयर कर चुके हैं और वो संख्या बढ़ी रही है। ये भी दिखाता है, ये 2 चीज़ें दिखाता है। एक तो कि रेलवेज़ ने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और दूसरा ये कि बच्चों में काफ़ी असंतोष था और वो बात भी इस गूगल फॉर्म के सबमिशंस या ग्रीवेंसेस को लेकर समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नौकरियों को लेकर फिक्र, एक आंदोलन शुरू हुआ और मंगलवार को पुलिस की बेरहमी भी देखने को मिली। फौरन 6 पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया। प्रयागराज देश के बड़े कोचिंग हब्स में से एक है, जहां 500 से ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें लाखों छात्र पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र गरीब घरों से हैं, लेकिन असली मुद्दा नौकरियां देने में देरी से जुड़ा है। 26 साल के शिव बहादुर सरोज प्रतापगढ़ के एक सीमांत किसान के बेटे हैं और 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं। 2013 से वो प्रयागराज के एक लॉज के इस कमरे में रहते हैं। पहले बीए पास की, फिर बीएड और अब सरकारी नौकरियों के इम्तिहानों के लिए कोचिंग कर रहे हैं। उनका परिवार खर्च के लिए 6000 रुपए महीने भेजता है। परिवार के लिए रकम बहुत बड़ी है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा पहले 2021 में होनी थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से स्थगित हो गई। इसके पहले सर टेट भी होना था, जैसे टेट 28 नवंबर को हुआ था। तो टेट 28 नवंबर को हुआ था, तो हम लोग मतलब सर ऐसा लगा कि चलो टेट अगर 28 नवंबर को हो जा रहा था, चुनाव से पहले कम से कम हम लोग को सुपर टेट में बैठने का मौका मिल जाएगा। सुपर टेट मतलब जो इससे आगे हाँ, इससे आगे टेट से आगे वाला एग्जाम होता है कि अगर आप सुपर टेट क्रॉस कर गए तो आप एक टीचर बन गए, आप एक प्राइमरी के लिए टीचर आप बन गए। तो सर हम लोग की एक आशा थी। तो इसमें सर 28 नवंबर पेपर होना था। सर पेपर मतलब हम लोग जैसे इंटर ही किए, जैसे कि अब 15 मिनट या 20 मिनट पहले भी हम लोग को अनाउंस हो गया, नहीं आपको पेपर कैंसिल हो गया, लीक की वजह से कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन सर नुकसान ही हुआ सर। एक जैसे सर उम्मीद थी हम लोग को कि 2022 में हम लोग को शायद क्या करने की मतलब नौकरी या जॉब मिल जाए टीचर में। तो हम लोग सर बहुत सारे एग्जाम जो होते सर उसको हम लोग छोड़, जैसे हम लोग मतलब पीसीएस देना या अदर स्टेट कोई पीसी देना, कोई और एग्जाम देना होता तो हम लोग सर उसको फोकस छोड़ के हम लोग इस पर फोकस एकदम आ गए। इस पर फोकस आगे हो सकता है भाई वैकेंसी नज़दीक आ रही है, हो सकता है इसमें चांस हम लोग का बन जाए। एक मतलब होता है नहीं कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में सर जितने दिन तैयारी करते रहे तो बच्चे को होता है कि यार अब लोग ये नहीं देखते तुम कितनी बड़ी नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हो। ये होता है यार चलो तुम कोई नौकरी पाएगा नहीं पाए, कोई नौकरी पाएगा नहीं पाए। 22 साल के देवेश यादव के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। देवेश 2019 से प्रयागराज में है। उनका फोकस आईएएस और राज्य सिविल सेवा की परीक्षा पर है। एयरफोर्स में जाने के लिए हाल की एक परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए। चुनाव आते हैं तभी नौकरी की बात भी होती है और लोग बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद सीधा मुकर जाते हैं कि हम इतनी वैकेंसी देंगे और वैकेंसी कुछ होती नहीं है सर। आती हैं बस कागजी रहता है कि हाँ वैकेंसी आई है, कोई क्लियर नहीं होता है। ये एनटीपीसी का ये 2019 का फॉर्म पड़ा था सर। अभी तक एग्ज़ाम कराने के लिए बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं ऑनलाइन चाहे ऑफ किसी भी तरह से, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। सर अगर नौकरियां लगती तो ये रेलवे में 2-2 करोड़ के करीब फॉर्म नहीं पड़ते हैं सर। ये बेरोजगारी का लेवल दिखाता है सर कि कितना हाई लेवल का बेरोजगारी है यहाँ पे। अब ये बेरोजगारी का आंकड़ा भी प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी कितनी है।
वो सिपाही हैं जब तक पुलिस, बैंक और रेलवे की नौकरियों की कोचिंग के लिए प्रयागराज में मशहूर इमरान सर का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया में देरी एक बड़ा मुद्दा है। स्थिति समझिए, अगर जैसे हमने 40,000 सिपाही की वैकेंसी निकाली और 40,000 सिपाही की वैकेंसी का मतलब है कि एक वैकेंसी की एक फॉर्म के लिए 100 रुपए हमने लिया, 40 लाख लड़का डालेगा। 40 लाख लड़का डालेगा मतलब कि 40 लाख से 100 से गुणा कर देंगे तो एक बड़े पैमाने पैसा सरकारी राजस्व में जाकर भर्ती हो जाएगा, जमा हो जाएगा सर। उसके बाद हमने उसको विज्ञप्ति निकाल दी। विज्ञप्ति 2017 से आते आते सर 2021 हो जाती, 2022 हो जाती, विज्ञप्ति ही नहीं आती। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा केवल पढ़ रहा है। उसके बाद जब विज्ञप्ति आई सर तो उसके बाद वो फिर उसको प्रोसेसिंग में लाने में, उसको एग्जाम कराने में 1 साल बीत जाता है। तो 1 साल बीतने के बाद वो फिर कोई एक उसमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा या कुछ और चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, फिर वो रद्द हो जाएगी या हाईकोर्ट चली जाएगी वैकेंसी। तो इस करते कराते 2 साल का पूरा मामला चला गया। उत्तर प्रदेश में नौकरियां कुछ दिनों बाद होने वाले चुनाव के लिए मुद्दा बन गई हैं। 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने नौकरियों और स्वरोजगार के 70 लाख मौकों का वादा किया था। अब बीजेपी के बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, 4.5 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। बीजेपी के कई समर्थक सोशल मीडिया पर स्वतंत्र संगठन CMIE के डेटा के हवाले से दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2017 में अखिलेश यादव के वक्त 17.5% थी, जो अब घटकर 4.2% रह गई है। CMIE का डेटा ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेरोजगारी की दर 4.9% है, जो बीजेपी के सत्ता में आने से ठीक पहले जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान 3.8% थी। नौजवानों के बीच बेरोजगारी की दर जनवरी से अप्रैल 2017 में करीबन 7% थी, जो मार्च से अगस्त 2021 के दौरान 13.34% हो गई। देखिए, वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ यदि कोई भी आवाज उठाता है तो वो सरकार और सरकार के IT सेल के लोग उस आंदोलन को बदनाम करने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष के पास तो अब चूंकि आग भड़काने के अलावा और कोई दूसरा विषय नहीं। आप देखेंगे विपक्ष का जो आचरण रहा है पूरी तरीके से नकारात्मक रहा है। हर जगह आग में घी डालने का काम किया है। लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार नौजवान देश का महसूस कर रहा है कि बुनियादी सेक्टर में जिस प्रकार से चतुर्दिक विकास हुआ है उस कारण बहुत सारे नए रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन बहुत सारे ये कहाँ नया रोजगार हो रहा है? आपकी सरकार ने 2017 के मैनिफेस्टो में, तब पार्टी थी बीजेपी, कहा था कि हम 70 लाख रोजगार या स्वरोजगार के अवसर देंगे। अभी 2 महीने पहले योगी जी ने कहा कि 4 या 5 लाख नौकरियां उन्होंने दी हैं। तो या तो हम ये माने कि बाकी सब स्वरोजगार में चले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो वादा आपने किया था, बड़ा वादा किया था, उस पर आप भी खरे नहीं उतर पाए। नहीं, वादा जो किया था उस वादे पर निश्चित रूप से हम लोग खरे उतरे हैं। 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली है और ये सब जानते हैं कि ईमानदारी के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर मिली है। और छात्र ये भी कह रहे हैं, वही बात जो आप बता रहे हैं नौकरियों की बात, वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में भी जैसे TET का टेस्ट हो या कोई भी और परीक्षा हो, वही लीक, वही डिले, वही कोर्ट जो पहली सरकारों में होता है वही आपकी सरकार में हुआ। पहली सरकारों में और इस सरकार में व्यापक और बुनियादी अंतर है। पहली सरकारों में लीक हो जाता था और जो अयोग्य लोग होते थे, जो भ्रष्टाचार के कारण नौकरी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन इस सरकार में पकड़े जा रहे हैं। प्रयागराज की इन सकरी गलियों में कई हॉस्टल चलते हैं जहां बच्चे कोचिंग और एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। उनका अपने नेताओं से बस यही कहना है कि ऐसे वादे मत करिए जिस पे आप अमल ना कर पाएं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक टाइम बाउंड प्रोसेस पे अमल करिए, एक टाइम बाउंड प्रोसेस रखिए। प्रयागराज से नितिन गुप्ता और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। रेलवे की परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बवाल हुए के बाद जिन खानसर पर गुरुवार तक बिहार पुलिस गिरफ्तार करने पर आमादी थी, वो नीतीश कुमार और बिहार पुलिस के लिए अपनी एक अपील से संकटमोचक साबित हुए। शुक्रवार को छात्रों की मांग के समर्थन में बिहार बंद रहा, लेकिन छात्रों की भागीदारी पर खानसर की एक रात पहले की अपील का असर दिखा और हालात काबू में रहे। शुक्रवार सुबह विपक्षी दलों के नेता और छात्र संगठन सड़क पर अपना झंडे बैनर लेके दिखे।
लेकिन इसमें छात्रों की मौजूदगी ना के बराबर थी। और कल को अगर कोई प्रोटेस्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा सब। तो बताइए क्या ये अच्छा लगेगा? सारे स्टूडेंट को कहते हैं। वजह खान सर का ये वीडियो बताया जा रहा है जो उन्होंने राज्य सरकार की गुजारिश पर जारी किया। किसी भी हाल में 28 जनवरी 20 बार कहते हैं 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। छात्रों का कहना है कि बंद से दूर रहने की वजह वही खान सर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के मुद्दे पर क्या भाजपा और क्या जनता दल यूनाइटेड कोई तैयार नहीं था। खान सर रात में आकर लाइव हम लोग का ऐसा मोटिवेशनल बात किए, बोले कि किसी भी हालत में तुम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करना है, कोई भी दंगा नहीं करना है, कहीं सड़क पर उतरना नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना, ये सब नहीं करना। उसके बात सुनकर खान सर को केवल बात सुनकर हम लोग कंट्रोल हुए हैं। भाग लिए थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी भाग नहीं लिए हैं। हालांकि कई छात्र मानते हैं कि फिलहाल उनकी मांगों को माना तो गया है, लेकिन परीक्षा और नियुक्ति कब होगी उसको लेके संशय बना हुआ है। अपना हक की लड़ाई के लिए सर हम लोग किसी के कहने पे नहीं आ रहे हैं। हमने नौकरी लेंगे सर, हमारा नौकरी, हम दायित्व है, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा नौकरी हमारा अधिकार है। और ये सरकार जब तक नहीं देगी, इस सरकार को ना सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं इसको सत्ता बैठाए थे, इसलिए बैठाए थे ताकि देश में रोजगार हो। बिहार ने अरसे बाद ऐसा छात्र आंदोलन देखा है, वो भी तब जब सत्ता ने इसके दमन की सारी कोशिश की और मीडिया भी इससे दूर रहा। और यही कारण है कि सरकार ने इसके सामने जल्द घुटने टेक दिए। लेकिन छात्रों के भीतर अब भी इस बात को लेकर संशय है कि क्या इसमें भविष्य को लेकर कोई रुझान तो छिपा नहीं है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।